गांव में जमींदार का छोटा भाई अपने मुंशी के साथ गांव में आते हैं और गांव वालों को खेत में कार्य करने के लिए कहते हैं। और मुन्ना को पहली बार देखने के कारण, ये लड़का कौन है? इस गांव में कभी पहले देखा नहीं। किसके यहाँ रहता है और कहाँ से आया है? छोटे जमींदार साहब, ये मुन्ना इस गांव में 1 माह पहले आया है और मेरे मकान के बगल वाले मकान में रहता है। ठीक है, तो इस मुन्ने को भी इस गांव के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैं इस गांव के जमींदार साहब का छोटा भाई हूँ और जमींदार साहब का पूरा कार्यभार मैं देखता हूँ। गांव वालों को भी हमारे यहाँ कार्य करना होता है, तो तुमको भी करना होगा। जमींदार साहब, ये क्या जोर जबरदस्ती है? वो तो हमारी मर्जी कि हम जहाँ चाहे वहाँ कार्य करें, जहाँ हमको उचित लगे। क्या तुम मुझे मना कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मुंशी जी, इसको। दार साहब, ये मुन्ना अभी कुछ महीने पहले ही आया है। इसे कुछ जानकारी नहीं है। आप क्षमा कर दें, हम गांव वाले से जानकारी दे देंगे। सही है, तो बेहतर तरीके से जानकारी दे देना। मैं 1 माह पश्चात आऊंगा, तब मेरे भवन में कार्य के लिए जाना होगा इसे। वाह, देखकर मजा आ गया। ये खरगोश बहुत ही सुहावना लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। बात तो सही बोल रही हो, सचमुच में बहुत ही प्यारा है। मैंने पहली बार जीवन में इतना सुंदर खरगोश देखा है। मुंशी जी, इस खरगोश को पकड़ने की व्यवस्था की जाए। जमींदार साहब, मैं खरगोश को पकड़ तो नहीं सकता क्योंकि मुझे भय लगता है, परंतु मैं कर्मचारी को जानता हूँ जो वन विभाग में कार्यरत हैं। उनका कार्य ही वन के लावारिस जीवों को पकड़ना है। सही है, तो आप जाकर बुला लाइए। मुझे खरगोश किसी भी कीमत पर चाहिए। ठीक है साहब। मुंशी जी, उस मुन्ना को बुलाइए। पूरा 1 महीना हो गया है, हमारे यहाँ कार्य करने के बारे में बात करनी है। जी छोटे जमींदार साहब। मुन्ने, तू अभी तक मेरे भवन में कार्य करने क्यों नहीं आया, जबकि पूरे गांव वाले ही सही वक्त पे आ जाते हैं? मैंने तुझे 1 माह का समय दिया था, तो आज वो खत्म होता है। तुरंत चलो मेरे यहाँ कार्य करने। ठीक है जमींदार साहब, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। जी, आप जाइए और मुन्ना की मम्मी को जानकारी दे दीजिए कि आज से हमारे यहाँ कार्य करेगा ये। उसी वक्त मुंशी जी मुन्ना के घर में जाकर उसके मम्मी को जानकारी देने जाते हैं और मुंशी जी को मुन्ना का बाल्यावस्था का सोने का चैन मिलता है, जिन्हें वो मुंशी जी जमींदार के भाई के पास लेकर जाते हैं। क्या ये सोने की चैन तुम्हारे बाल्यावस्था की है? जी जमींदार साहब, ये सोने का चैन मेरी बाल्यावस्था की है। इसके पश्चात जमींदार साहब के भाई अपने आप से बातें करने लगते हैं। संभव नहीं हो सकता, क्योंकि ये सोने की चैन तो हमारे पुश्तैनी है। ये मुन्ना के पास मौजूद है। ये बोल रहा है कि बाल्यावस्था की बात है। समझ में नहीं आ रहा। चलो मुन्ना से जानकारी हासिल करता हूँ। जमींदार साहब के भाई ने मुन्ना से वार्तालाप करते हुए कहा, तुम इससे पहले किस मोहल्ले में निवास करते थे और तुम्हारे माता पिता कौन है? मुझे जरा बताओ। मैं घनघोर वन के पास पुराने मकान में अपनी मम्मी बकरी के साथ रहा करता था और 1 महीना पहले इस मोहल्ले में रह रहा हूँ। मेरे माताजी पिताजी इस दुनिया में नहीं है। मेरी एक माँ है जो कि एक बकरी है, उसने मुझे परवरिश की है। एक ऐसा तुम रहते हो और वो मम्मी है? तुम्हें बकरी नहीं घनघोर वन में परवरिश की? क्या तुम वाकई में सच्चाई बात कर रहे हो ना? ये बात सुनकर जमींदार का भाई परेशान और चिंतित होकर स्वयं से बातें करने लगता है। इसका तात्पर्य ये है
कि ये मुन्ना वही तो नहीं जिसको बाल्यावस्था में भालू ले गया था। परंतु ये वही मुन्ना है तो पहले ये बात किसी भी व्यक्ति को जानकारी ना मिले। इस मुन्ना का कुछ तो व्यवस्था करनी ही होगी, वरना दिक्कत हो जाएगी। ये सोचकर जमींदार मुन्नी से कहता है, मुन्ना, मेरी बात सुनो। इतने दिनों से तुम कार्य भी करने नहीं आए हो और इतनी महंगी सोने के हार तुम्हारे पास मौजूद है। अगर तुम किसी को ये बताओगे कि मेरी मम्मी एक बकरी है और वन में परवरिश की गई है तो कोई भी तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए इस बात में मिट्टी डाल दो। मुझे महसूस होता है कि तुम एक अच्छे लड़के हो। इसीलिए तुम चुपचाप मेरे यहाँ कार्य करते चलो। जमींदार साहब, ये सोने की चेन मेरी है। आपके मकान में कार्य करने के लिए तत्पर हूँ। सोने की चैन के संबंध में जीवन में कभी भी किसी से कोई चर्चा मत करना। अब शांति से मेरे साथ मेरे घर चलो। जमींदार के भाई और मुंशी के साथ उसके मकान चला जाता है। अभी तुम यहीं पर रहो, इन पौधों की देखभाल करो और कोई जीव जंतु घर के अंदर ना आए, इस बात का भी ख्याल रखना। यहाँ से अंदर घर की और जाना था, किसी दूसरे व्यक्ति से मिलना या बातचीत करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो उसका बुरा नतीजा होगा। जी जमींदार साहब, जैसी आपकी आज्ञा। मुन्ना आपसे जमींदार के मकान के गेट के पास खड़े होकर दिन भर रखवाली करता और शाम होते ही अपने और अपनी मम्मी दोनों के लिए भोजन लेकर चला जाता है। सुबह फिर अपने काम पर जाता है। ये मुन्ने का कुछ इंतजाम करना होगा, नहीं तो मुझे भयानक परेशानी में डाल सकता है। एक दिन सवेरे सवेरे जमींदार साहब अपने घर के बगीचे में घूम रहे थे। उसी वक्त उनका ध्यान मुन्ना के ऊपर गया और मुन्ना के पास जाकर कहा, आज से पहले कभी तुम्हें मेरे घर में देखा नहीं। कहाँ से आए हो और कौन हो तुम? जमींदार साहब, कुछ दिन पहले ही मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपका छोटा भाई और आपके छोटे भाई ने मुझे काम में लगवाया है। मैं बगल के ही गांव में रहता हूँ। चलो कोई बात नहीं, मुझे जानकारी नहीं थी। जमींदार साहब अपने घर के अंदर चले जाते हैं और उनका एक व्यक्ति आकर उन्हें कुछ बताने। मालकिन का सोने का मंगलसूत्र गायब हो गया है। क्या बात बोल रहे हो? उसका मनपसंद मंगलसूत्र गायब कैसे हो गया? यह संभव नहीं है। यह कैसे हो सकता है? मेरे घर में चोरी करने की साजिश। मुंशी जी, आप तत्काल जांच पड़ताल करवाइए। इस घर में कौन वो व्यक्ति है जो इतना बड़ा जुर्म करता है? उसे तो जेल जाना ही होगा। जी जमींदार साहब, मैं तत्काल इसकी जांच पड़ताल करवाता हूँ। के पश्चात मुंशी वहाँ से निकल जाता है और जमींदार साहब के यहाँ कार्य करते हुए दूसरे व्यक्ति आते हैं। मालकिन के कमरे से निकालते हुए मैंने देखा था। मुझे आभास होता है कि वो मालकिन के सोने वाला मंगलसूत्र वही चोरी किया होगा, क्योंकि मुन्ना जल्दबाजी में बाहर जा रहा था। क्या ये मुन्ना की करतूत है? जल्दी जाओ और पकड़ कर लेकर आओ मेरे समक्ष उसे। उसी वक्त मुंशी मुन्ना को तत्काल जमींदार के समक्ष लेकर जाते हैं। ना, तुझे थोड़ा भी भय नहीं लगता कि जमींदार साहब के मकान से चोरी करेगा और इस बात की जानकारी किसी को नहीं लगेगी? तुझे मालकिन के सोने का मंगलसूत्र चोरी किया हुआ है, जल्दी से बता दे कहां छुपाया है, नहीं तो हम तुझे पुलिस वालों के हवाले कर देंगे। साहब, मुझे किसी मंगलसूत्र के बारे में जानकारी नहीं है। मैंने कभी कोई चोरी नहीं की। मैं तो मेन गेट में पहरेदारी का कार्य करता हूँ और आने वालों की जांच पड़ताल कर कर अंदर जाने देता हूँ। आज से पहले कभी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं किया हूँ। आज पहली बार मुंशी जी के साथ अंदर आया हूँ, तो मालकिन का मंगलसूत्र भला मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ? जी, जाइए, मुन्ना के मकान को अच्छी तरह से जांच पड़ताल करिए। खोजबीन करके चोरी किए हुए सोने के मंगलसूत्र को लेकर आइए। इस मुन्ने ने अपने मकान में कहीं छिपा रखा होगा उसे।
मुन्ना का मकान की तलाशी करते हुए देखते हैं, वो सोने का छोटा बॉक्स दिखाई देता है जिसमें वो सोने का मंगलसूत्र मौजूद होता है। उसके बाद मुंशी जी जमींदार के पास लाकर रख देते हैं। वो भेजूंगा, क्योंकि इसकी गरीबी को देखते हुए भैया मैंने इसको अपने भवन में कार्य पे रखा, और ये मुन्ने ने ये परिणाम दिया। इसे क्षमा कर दिया तो आने वाले समय में भी कोई ऐसी हरकत करेगा। हमारे इस भवन में चोरी करने का अंजाम भी मालूम होना चाहिए। इस कारण इस मुन्ने को जेल भेजूंगा, क्योंकि इसने भाभी माँ का मंगलसूत्र चोरी किया है, और ये गलती नहीं, महा गलती है। इसका परिणाम भी बड़ा होना चाहिए। मेरा मानना है कि तत्काल ही पुलिस को बुलाकर आजीवन कारावास की सजा देनी चाहिए इसे। नहीं साहब जी, मैंने कोई मालकिन का मंगलसूत्र चोरी नहीं किया। ये सब सरासर झूठ है मालिक। शांत हो जाओ। तुम ये जानकारी दो कि तुम्हारा अंतिम अभिलाषा क्या है, वो जरूर मैं पूर्ण करूंगा, एक चीज छोड़कर, आजीवन कारावास की सजा को। जी साहब जी, मुझे एक तालाब से बहुत ही ज्यादा मोह है। प्रतिदिन सुबह शाम आता हूँ। इस कारण मेरी अंतिम इच्छा है, आजीवन कारावास की सजा से व्यतीत करना चाहता हूँ। उसके बाद आप लोग मुझे जेल में आजीवन कारावास में डाल दीजिएगा। मैं आपकी आदेश से सहमत हूँ। मुन्ना अब उसी तालाब के किनारे कुछ समय व्यतीत करने के बाद वाले अपने साथ उसे थाना ले जाते हैं और कागजी कार्य पूर्ण करके जेल भेजने की तैयारी करते हैं। आज मेरा पुत्र वापस अपने मकान नहीं आया। मालूम नहीं कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। आज मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मेरे जीवन की परेशानी दूर हो गई। उस मुन्ना ने मेरी जिंदगी में आकर बहुत परेशानी खड़ी कर दी थी। ठीक ही हुआ, मैंने उसको अपने जीवन से दूर कर दिया। अगर भैया को इस बात की जानकारी हो जाती कि ये उन्हीं का ही पुत्र है, छोटे में भालू ने उठाकर उसको ले गया था, तो सारी जमीन जायदाद धन दौलत उसी मुन्ना का हो जाता, और मेरे हाथ कुछ नहीं आता। इसी कारण मैंने ये सारा खेल खेला और मुन्ना को हमारे भवन में कार्य में रखा, ताकि चोरी के गुनाह में उसे जेल भेज सकूं। ये क्या? ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई। उस मुन्ना को आजीवन कारावास की सजा होगी। अब बेसहारा बकरी का क्या होगा? बेचारा सीधा साधा बच्चा बिना कारण के ही जेल चला जाएगा। वन विभाग कर्मचारी अब जाकर जमींदार साहब जी को वो प्यारा खरगोश को दे देता है। कर दिया कर्मचारी जी, ये प्यारा खरगोश सच में बहुत ही अति सुंदर है। बताइए, आपको उपहार में क्या चाहिए? जमीन जायदाद पैसा रुपया जो भी आपको चाहिए आपको अवश्य मिलेगा। जमींदार साहब, मुझे माफ कीजिए। मुझे जमीन जायदाद पैसा रुपया कुछ नहीं चाहिए। जमींदार जी, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे न्याय दिलवा दीजिए बस। क्या बोल रहे हैं आप? कैसा न्याय? किस न्याय की बात कर रहे हैं आप? मैं कुछ समझा नहीं। साहब, क्या आपको जानकारी भी है कि जिस मुन्ना को आपके भाई ने आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जेल भिजवाया है, उसके बारे में कुछ पता है? नहीं, मुझे कुछ जानकारी नहीं है। वो कौन है वो मुन्ना? कहां से आया है? उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। मुन्ना ने मेरी पत्नी का सोने का मंगलसूत्र चोरी किया है, जिसके कारण मेरे भाई ने पुलिस को बुलाकर जेल भिजवा दिया उसे, ताकि आने वाले समय में कोई भी इस प्रकार की गतिविधि ना करे जमींदार के भवन में। परंतु आप ये सब क्यों जानकारी प्राप्त कर रहे हैं? भाई ने आजीवन कारावास की सजा देकर जेल भेजा है। वो मुन्ना चोर नहीं है, वो तो आपका ही बेटा है, जिसे नन्हा सा बालक उस वक्त भालू उठा कर ले गया था, और उस नन्हे मुन्ने को भालू से छुड़वाकर एक बकरी ने उसकी परवरिश की, बड़ा किया। कुछ महीने पहले वो दोनों वन छोड़कर नजदीक के मोहल्ले में रहने लगे, और उस मुन्ना को आपके भाई ने पहचान लिया। अपने जीवन में बाधा आएगी ये समझकर एक व्यक्ति को धन दौलत की लालसा दिखाकर दोनों ने मिलकर उस मुन्ना को चोरी का झूठा इल्जाम लगाया और जेल भिजवा दिया, ताकि इस गांव के अगले जमींदार का पद आपके भाई को मिले। साहब,
मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ चलिए और उस बकरे से मिलकर वार्तालाप कीजिए जिसने मुन्ना का पालन पोषण किया है। और तत्काल उस कर्मचारी के साथ मुन्ना के घर पहुंच जाते हैं। तभी वो बकरी जमींदार साहब को सारी जानकारी देती है। ये क्या घोर अन्याय हो गया। मेरे ही भवन में मेरा ही भाई मेरे ही पुत्र को जेल भिजवा दिया और मैं कुछ भी नहीं कर सका। अपने पुत्र को ज्ञात भी नहीं पाया और मेरे भाई ने मेरे पुत्र का जीवन बर्बाद कर दिया। अब मैं अपने भाई को उसके किए की सजा उसे जरूर दूंगा। जमींदार साहब को सारी जानकारी देती है। बकरी से जानकारी प्राप्त कर जमींदार को अपना दुनिया उजड़ा सा महसूस होता है और वो बहुत ज्यादा चिंतित दुखी होता है। वहां मुन्ना आ जाता है। उसे देखकर सब अचंभित हो जाते हैं। ये क्या, तुमको तो जेल की सजा हुई थी ना, तुम यहाँ कैसे आए? ऐसा कैसे हो गया? वाकई में ये सब कैसे हुआ? तुम्हें तो आजीवन कारावास की सजा हुई थी ना, तुम बाहर कैसे आए? जमींदार साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की थी। इस कारण मुझे स्वयं को बेकसूर साबित करना था। इस वजह से अपनी अंतिम अभिलाषा में जिस तालाब के किनारे पेड़ के नीचे में बैठने की इच्छा जाहिर की थी, उसी तालाब का पानी और पेड़ की जड़ पत्ते में जेल जाने से पहले सेवन किया था, जिसके असर से जेल जाने से बच गया और वापस घर आ गया। मुन्ना की बात सुनकर जमींदार बहुत अधिक खुश होता है। उसे बताता है कि वो उसका पिता है और वो उसका बेटा है।